बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आप सब लोगों को मेरा सादर प्रणाम। श्री देवचंद जी अति प्रेम में भरकर जैसे ही अपना हाथ भोजन के लिए उठाते हैं त्यों ही उनका ध्यान टूट जाता है। ध्यान में उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन हो रहा था। ध्यान टूटते ही दर्शन लीला बंद हो गई। दर्शन देने वाले इस स्वरूप को अपना प्रियतम मानकर अटूट आस्था के साथ सेवा और चितवनी में तल्लीन हो गए और अधिक आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित करने हेतु श्री देवचंद जी नौतनपुरी आ गए। साथ में माता पिता भी आ गए। इस नगर में वल्लभाचार्य मत का बहुत अधिक प्रचार हुआ करता था। श्री कृष्ण जी के मंदिर में कान्जी भट्ट भागवत की कथा किया करते थे। श्री देवचंद जी निष्ठाबद्ध होकर भागवत की कथा का रसपान करने लगे। वे रोज सुबह उठकर जलपान तभी करते थे जब वे कथा सुन लेते थे। कुछ ही समय के पश्चात कथा सुनने वाले अन्य लोगों में कुछ ईर्ष्या भाव आ गया। जो लोग वहां कथा सुनने आया करते थे वो काफी धनवान हुआ करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं उन लोगों में ईर्ष्या भाव आ चुका था और इसी ईर्ष्या को वह कान्जी भट्ट के सामने प्रकट करते हैं। उनसे कहते हैं कि आपका देवचंद जी से ऐसा क्या संबंध है कि जब तक वह नहीं आता तब तक आप कथा प्रारंभ नहीं करते? क्या वह आपको कुछ विशेष धन भेंट किया करते हैं? मंदिर आते आते हमारी तो इतनी उम्र बीत गई, लेकिन हम आपके आज तक उतने प्रिय नहीं बन पाए जितने कि यह नया आया हुआ देवचंद्र बन गया। मैं किसी से कोई धन की आशा नहीं करता हूँ। मैं तो अपने इष्ट कन्हैया के सामने भागवत की कथा करता हूँ। देवचंद जी तो गरीब हैं बेचारे, वो मुझे कहाँ से धन दे देंगे। लेकिन जितनी निष्ठा से वे भागवत सुनते हैं उतनी निष्ठा से आप लोग भागवत नहीं सुन पाते हैं। यदि मैं कोई श्लोक आगे पीछे कह दूं तो आप लोगों को कुछ भी पता नहीं चलता, लेकिन देवचंद्र जी छोड़े हुए श्लोक को सुनने के लिए मेरे घर तक आया जाया करते हैं और मुझे उनकी इच्छा पूरी करनी पड़ती है। यह सुनकर सभी लोग चुप हो गए, लेकिन अंदर ही अंदर क्रोध चल रहा था। अज्ञानता का शिकार होने से कर्म कांड ही इनके लिए सर्वस्व था। यदि नियति में खोट हो तो विवाद करने के सैकड़ों बहाने बन जाते हैं। ईर्ष्या और अहंकार विवाद की अग्नि में हवा और घी का काम करते हैं। शीघ्र ही उन्हें एक बहाना और भी मिल गया। उन्होंने देखा कि देवचंद जी एकादशी को भरपेट भोजन करते हैं तथा द्वादशी के दिन कुछ भी नहीं खाते हैं। इसके विपरीत हम लोग एकादशी को उपवास रखते हैं तथा द्वादशी को भंडारा करते हैं। हमारी मान्यता के विपरीत देवचंद्र जी को उल्टी गंगा बहाने का अधिकार किसने दिया? एक दिन वे पूरी तरह से तैयार होकर सभा में आई और अपना रोष शिकायत के रूप में प्रकट करने लगे। उन्होंने कान्जी भट्ट से कहा, हमारे लिए और देवचंद्र जी के लिए अलग अलग नियम क्यों हैं? यह किस शास्त्र में लिखा है कि एकादशी को भोजन किया जाए और द्वादशी को उपवास रखा जाए? इस तरह का धर्म विरुद्ध कार्य आपके सबसे अधिक प्रिय देवचंद जी ही किया करते हैं। हमें इसका स्पष्टीकरण चाहिए। कान्जी भट्ट ने उत्तर दिया कि मुझे विश्वास है कि देवचंद जी धर्म के विरुद्ध कुछ भी कार्य नहीं कर सकते, किंतु यदि आप लोगों का ऐसा ही कहना है तो मैं उनसे पूछकर पूर्ण उत्तर दे सकूंगा। इसी बीच देवचंद जी सभा में आ पहुंचे। कान्जी भट्ट ने पूछा, देवचंद जी, यहाँ उपस्थित सभी लोगों का कहना है कि आप एकादशी को तो भोजन करते हैं जबकि द्वादशी को आप उपवास रखते हैं। क्या यह सत्य है? वैसे मुझे यह विश्वास है कि आप धर्म के विरुद्ध कोई भी आचरण नहीं कर सकते हैं। देवचंद जी ने सीधा सपाट उत्तर दिया, यह बात पूर्ण सत्य है, मैं ऐसा ही करता हूँ। हम यह जानना चाहते हैं कि आप ऐसा क्यों करते हैं। एक भागवत ग्रंथ में हम सभी मानने वाले हैं
फिर भी हमारे सिद्धांतों में इतना टकराव क्यों है? हमारी यह मान्यता है कि भागवत रूपी वृक्ष की एक एक डाल के पत्ते पत्ते की रग रग में आपकी दृष्टि है, जबकि अन्य कोई तो किसी एक डाल तक भी बहुत मुश्किल से पहुंच पाता है। मेरी यह प्रतिज्ञा है कि जब तक मैं भागवत कथा के श्रवण से अपनी आत्मा को आहार नहीं दूंगा, तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। द्वादशी को भागवत चर्चा का आयोजन न होने से मुझे आध्यात्मिक आहार नहीं मिलता है, इसलिए मैं भोजन नहीं करता। इसके विपरीत एकादशी को बहुत श्रद्धा पूर्वक भागवत की कथा होती है, इसलिए आत्मिक आहार पूर्ण मिलने से शरीर को भी पूर्ण आहार देता हूँ। इस श्रीमद् भागवत ग्रंथ में पार ब्रह्म की गई ब्रज लीला का वर्णन है। करोड़ों एकादशी के व्रत का फल पार ब्रह्म के प्रसाद के एक एक कण के बराबर भी नहीं है। एकादशी का व्रत केवल स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो सकती है, जो महाप्रलय में लय हो जाने वाले हैं। मैं नश्वर लोगों का झूठा सुख नहीं चाहता हूँ। कान्जी भट्ट ने सबको संबोधित करते हुए कहा कि देवचंद्र जी ने आपके प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। अब आप लोगों को कुछ भी कहना हो तो आप कह सकते हैं। सभी ने एक स्वर में स्वीकार कर लिया कि देवचंद्र जी धन्य हैं। हमसे बड़ी भूल हुई जो इनके प्रति हमने ऐसे विचार रखे। अटूट निष्ठा के साथ जब भागवत का श्रवण करते 14 वर्ष व्यतीत हो गए, तब उनकी उम्र 40 वर्ष की हो गई। कसौटी पर खरा सिद्ध होने के पश्चात ही सफलता का भवन तैयार होता है। प्रत्येक महान आत्मा कसौटियों से गुजरकर ही संसार के सामने उच्च आदर्शों की स्थापना करती है। श्री देवचंद जी को बुखार लगने लगा, जिसके कारण उन्होंने लगभग 10-12 दिन भोजन नहीं किया। तीव्र बुखार भी उनकी श्रवण कथा में बाधा नहीं बन सका। उनकी दिनचर्या पहले के जैसे चलती रही। एक दिन पिताजी वेद को बुलाकर ले आए। वेद ने औषधि देते हुए कहा कि इस औषधि का सेवन करने के पश्चात खुली हवा में नहीं घूमना चाहिए, अन्यथा स्थिति गंभीर हो सकती है। माता कुंवरबाई बोली, यह भला थोड़ी मानने वाला है, यह तो लाख मना करने के बाद भी नहीं मानेंगे और भागवत कथा सुनने के लिए जरूर जाएंगे। वैद्य ने अपनी दी हुई दवा वापस ले ली और स्पष्ट रूप से कहा कि जो तीव्र ज्वर की अवस्था में घूमेगा उसे सन्निपात ज्वर हो सकता है। यदि वे संयम नहीं बरत सकते तो मैं इनकी चिकित्सा नहीं कर सकता। कोई बुरी घटना होने पर मेरी चिकित्सा की गरिमा गिर जाएगी। मधु मेहता बोले, आप चिंता न कीजिए, हम पूर्ण रूप से आपके निर्देशों का पालन करेंगे। यदि ये कुछ दिन भागवत नहीं सुनेंगे तो क्या अंतर पड़ेगा? देवचंद जी ने कहा, धर्म है तो सब कुछ है। यदि धर्म नहीं है तो मेरे लिए इस शरीर और संसार का कोई भी महत्व नहीं है। चाहे परिणाम कुछ भी हो, मैं तो भागवत कथा का श्रवण अवश्य ही करने जाऊंगा। मुझे इस कार्य से कोई रोक नहीं सकता है। बिना शरीर के धर्म का आचरण कैसे होगा? शरीर अगर ठीक होगा तभी आप कथा सुनने जा सकोगे। ज्वर से ग्रसित शरीर जब तक स्वस्थ नहीं हो जाता तब तक तुम्हें कथा श्रवण के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। वैद्य जी संतुष्ट होकर चले गए। उनके जाने के बाद श्री देवचंद जी काढ़े के रूप में जो दवाई दी गई थी, किंतु जैसे ही भागवत कथा प्रारंभ होने का समय हुआ, श्री देवचंद जी के अंदर न जाने कौन सी तड़प पैदा हो गई। उन्होंने अपने सिर और कानों को कपड़े से ढका और लाठी के सहारे चल पड़े। माता पिता ने समझाकर रोकना चाहा, पुत्र, यदि तुम एक दिन कथा सुनने नहीं जाओगे तो क्या अंतर पड़ जाएगा? भागवत सुनते सुनते तो 14 साल बीत चुके हैं। नहीं,
मैं अवश्य जाऊंगा, बिना कथा श्रवण किए मैं नहीं रह सकता। मैं देखता हूँ तुम कैसे चले जाते हो, हमारी बातों का तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है। यह कहते हुए मधु मेहता जी ने मकान का बाहरी दरवाजा बंद कर दिया। जबरन रोकने की इस प्रक्रिया से देवचंद जी मर्महित हो उठे। जब दय में कथा श्रवण का ज्वालामुखी धधक रहा हो तो उसे माता पिता के मोह का जल भला कैसे बुझा सकता था। निसंदेह धर्म निष्ठा शरीर की चिंता से अधिक श्रेष्ठ होती है। जबरन रोके जाने पर व्यथित देवचंद जी बोल पड़े, मुझे इस प्रकार का बलपूर्वक रोकना आप लोगों की नासमझी है। यदि मैं कथा श्रवण में नहीं जाता हूँ तो यह निश्चित ही मेरी मृत्यु का कारण होगा। यदि मुझे रोका जाएगा तो मेरी आत्मा तो वहां अवश्य पहुंच जाएगी। हाँ, आप लोगों के पास मेरा शरीर मृतक ही पड़ा हुआ मिलेगा। कुछ देर तक प्रतीक्षा करने के बाद जब किवाड़ नहीं खोला गया तो दुखी देवचंद जी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। माँ की निश्चल ममता का वर्णन करने में कवियों के पास कोई शब्द नहीं है। बड़े बड़े मनीषी भी माता की ममता की गहराई को नहीं भांप पाए। भला माता कुंवरबाई को यह कैसे सहन हो सकता था। उनके हृदय का टुकड़ा बेहोश पड़ा है। उन्होंने भावावेश में अपने पति देव को भी कठोर शब्द में कह दिया। दरवाजा खोलकर दोनों ने देखा कि देवचंद जी की आंखें मुंदी हुई थी, चेहरा पीला पड़ चुका था। अचानक मधु मेहता जी के कान में जोर से बोले, बेटे देवचंद्र, कथा सुनने जाओ। लेकिन न तो देवचंद जी ने आंखें खोली और न ही उन्होंने किसी को पहचाना। फिर पिताश्री ऊंची आवाज में बोले, देवचंद्र, भट्ट जी की ओर से बुलावा आया है, तुम चले जाओ। अब तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। कहो तो मैं ही तुम्हें छोड़ने के लिए चलता हूँ। कुछ देर के पश्चात देवचंद जी को होश आया। वे उठ बैठे। कमजोरी के कारण उनका मुख सफेद हो गया था। मधु मेहता पुनः बोले, अब तुम्हें कोई मना नहीं करेगा। तुम खुशी खुशी जाकर भागवत कथा का श्रवण करो। जब श्री देवचंद जी लाठी पकड़कर खड़े हुए तो पिताजी ने कहा, कहो तो मैं तुम्हें वहां तक छोड़ के आ जाता हूँ। वे कुछ नहीं बोले और लाठी के सहारे चुपचाप धीरे धीरे श्याम जी के मंदिर की तरफ चल दिए। अपने प्रियतम के प्रति अटूट निष्ठा से कसौटी पर उन्हें खरा सिद्ध करा दिया। भागवत सुनकर जैसे ही वे घर आए, ज्वर उतर गया। स्वस्थ होने के लगभग 10-15 दिन बाद श्याम जी के मंदिर में सबसे महत्वपूर्ण घटना हुई। अपने प्राण वल्लभ का भौतिक नेत्रों से दर्शन। श्याम जी के मंदिर में प्रातःकाल का समय पर विराजमान कान्हाजी भट्ट कथा कर रहे थे। सभी सुनने वाले कथा का आनंद ले रहे थे। उसमें श्री देवचंद जी भी बैठे हुए। अचानक श्री देवचंद जी को एक तेज पुंज दिखाई पड़ता है, जिसके मध्य से एक अति सुंदर किशोर स्वरूप प्रकट होता है। श्री देवचंद जी मंत्रमुग्ध होकर एकटक देखे जा रहे हैं। उफ, कितना सुंदर स्वरूप है। मुस्कुराता हुआ मुखारविंद, घुंघराले बाल, सेंदुरिया रंग की पाग, श्वेत रंग का बागा, केसरिया रंग की इजार, आसमानी रंग की पिछोरी, नीले पीले रंग का पटुका, हृदय कमल पर आए हुए 5 हार। एक मधुर मुस्कुराहट के साथ वह स्वरूप बोल उठता है, देवचंद्र, क्या तुम मुझे पहचानते हो, जो इस तरह से बेसुध होकर मुझे देखे जा रहे हो? मैं आपको पूर्ण रूप से तो नहीं पहचानता, बल्कि मेरी अंतर आत्मा से इतनी ही आवाज आ रही है कि आप मेरी प्रियतम हो। तो बताओ, तुम्हारा निजगर कहाँ है? मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं है। तुम अब तक अपने को राधा मानते रहे हो तथा मुझे रास बिहारी श्री कृष्ण। लेकिन यह सत्य है
कि न तो तुम देवचंद्र या राधा हो और न ही मैं रास बिहारी कृष्ण हूँ। यह सच है कि ब्रज और रास में मेरी ही आवेश शक्ति ने श्री कृष्ण की भूमिका निभाई थी। उस लीला में तुम अवश्य राधा के रूप में थे। मैं तो अक्षर से भी परे सच्चिदानंद अक्षरातीत श्री राज जी हूँ तथा तुम मेरी आनंद शक्ति श्यामा हो। तुम्हारी आत्मा ने इस माया में देवचंद्र नामक तन धारण कर रखा है। मेरी प्राण वल्लभ, यदि मैं आपकी आहा दे नहीं सकती हूँ तो आपने मुझे इस झूठी माया में क्यों डाल रखा है? मुझे तो अब निजघर की ओर ले चलिए। तुम इस खेल में अकेले नहीं हो, बल्कि तुम्हारे साथ सभी आत्माएं हैं जो ब्रज और रास में थी। ब्रज में तुम्हारे साथ 11 वर्ष तथा 52 दिन तक की लीला हुई। इसके पश्चात निराकार से परे योग माया के ब्रह्मांड में महारास की लीला की गई। तुमने ब्रह्मधाम में मुझसे माया का खेल देखने की इच्छा प्रकट की थी। उसे पूर्ण करने के लिए ही मैंने तुम्हें ब्रज और रास दिखाया था। अब इस तीसरे जागने के खेल में तुम्हें ज्ञान द्वारा जागृत होना है, तभी तुम ब्रह्मधाम चल सकोगे। ब्रह्मधाम में ही तुम्हारा मूल तन है। वहां अनंत प्रेम और आनंद की लीला होती है। वहां हमारा और तुम्हारा अखंड नूरमयी अद्वित स्वरूप है। मैं तुम्हें संक्षेप में सब कुछ बता दिया है। यदि कुछ और पूछना चाहते हो तो पूछ लो, क्योंकि इस तरह से प्रत्यक्ष दर्शन तुम्हें पुनः नहीं होगा। तो आप कहाँ रहेंगे? मैं तुम्हारे धाम हृदय में विराजमान हो जाऊंगा, अर्थात तुम्हारे हृदय में निवास करूंगा तथा सबको जागृत करूंगा। जब आप पल पल मेरे हृदय धाम में निवास करेंगे तो फिर मुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ ही वह मनमोहक स्वरूप ओझल हो जाता है। श्री देवचंद जी के अतिरिक्त अन्य किसी को भी यह दृश्य या वार्ता की भनक उस समय नहीं लगी। अपने हृदय धाम में प्रीतम के विराजमान हो जाने के पश्चात श्री देवचंद जी की बाह्य अवस्था हो गई। वे त्रिकाल दृष्टि हो गए। उनकी आत्मिक नजर अखंड ब्रज रास और ब्रह्मधाम को देखने लगी। उन्हें स्पष्ट विदित हो गया कि ये पूर्व काल में चंद्रवंशी देवापी थे, जो हिमालय पर्वत में सिद्ध पुरुषों के गोपनीय स्थान कलाप ग्राम में रह रहे थे। देवापी शांतनु के भाई थे। रोग ग्रसित होने के कारण उन्हें गद्दी का अधिकारी नहीं समझा गया। इस कारण वे जंगल में तप करने के लिए चले गए। महाभारत कालीन में भीष्म शांतनु के ही पुत्र थे। देवापी के साथ सूर्यवंशी राजा मरु भी रह रहे थे। उनके तन में श्यामा जी ने प्रवेश किया तथा मरु द्वारा धारण किए गए तन का नाम मिहिर राज है, जिसमें ब्रह्मधाम की इंद्रावती आत्मा ने प्रवेश किया है। जीव आदि नारायण का अंश है। वह 84 लाख योनियों में कर्मफल भोगता रहता है। आत्मा अक्षरातीत के आनंद रूपी सागर की लहर है। वह गर्भ में नहीं जाती, बल्कि जीव से ऊपर उठकर मायावी खेल को देखती है। वस्तुतः ये पार ब्रह्म की अर्धांगिनी है। गीता, भागवत तथा अन्य धर्म ग्रंथों में सभी रहस्य उन्हें स्पष्ट रूप से विदित हो गए। 3 पुरुष, उनके 3 धाम, वैकुंठ, अक्षरधाम तथा परमधाम, 3 लीला, 3 सृष्टि आदि के संबंध में किसी भी प्रकार से अल्पमात्र भी संशय नहीं रह गया था। जिस शब्दातीत परमधाम तथा अक्षरातीत पार ब्रह्म के नूरी युगल स्वरूप की उन्हें अनुभूति हो रही थी, उसका ज्ञान दूसरों को देने के लिए उनका हृदय तड़प रहा था। इस संदर्भ में उनकी भेंट गांगजी भाई से हुई, जो नगर के एक प्रतिष्ठित व धनवान व्यक्ति होने के साथ साथ भागवत कथा में उनके साथी की भूमिका भी निभाते थे। मार्ग में दोनों खड़े होकर बातें करने लगे। देवचंद जी, मैं देख रहा हूँ कई दिनों से आप भागवत कथा का श्रवण करने नहीं आ रहे हैं। हाँ, मैं कुछ कारणवश नहीं जा सका हूँ।
मैं भागवत के संबंध में कुछ विशेष बातें कहना चाहता हूँ। भट्ट जी कहा करते थे कि 5 तत्व, 3 गुण और 14 लोगों का महाप्रलय में नाश हो जाता है, किंतु वह यह भी कहते थे कि ब्रज और रास की लीला अखंड है और अनंत काल तक होती रहेगी। प्रश्न यह है कि वे लीलाएं कहाँ हो रही हैं। यह 14 लोग ब्रह्मांड के अंदर या परे, यह तो बहुत ही रहस्यमयी बात है। मैंने तो इसके बारे में कभी सोचा भी नहीं था। वेद, गीता आदि सभी ग्रंथों का स्पष्ट कथन है कि सच्चिदानंद परमात्मा तो अक्षर से परे अक्षरातीत है। अक्षर के स्वप्न में ही यह क्षर का सारा ब्रह्मांड खड़ा है। फिर गांग जी भाई तुम ही बताओ, यह दुनिया कितने भ्रम में पड़ी है। जो उस सच्चिदानंद पार ब्रह्म को इस असत जड़ और दुखमय क्षर संसार के कण-कण में अपना मान की बैठी हुई है। हाँ, आपका यह कथन तो बिल्कुल सत्य है। गांग जी भाई, यह संसार इतना नादान है कि श्री कृष्ण की त्रिधा लीला को भी नहीं समझता। ब्रज में 11 वर्ष 52 दिन की अक्षरातीत ने लीला की। 11 दिन जिसमें 7 दिन गोकुल में तथा 4 दिन मथुरा में लीला बांके बिहारी की शक्ति ने की, तथा 111 वर्ष की लीला बैकुंठ बिहारी विष्णु भगवान ने की। अलग अलग समय में अलग अलग शक्तियों के होने के कारण 100 वर्ष विरह में तड़पने के बाद भी न तो गोपियां मथुरा और द्वारिका गई और न ही श्री कृष्ण जी स्वयं आए। भट्ट जी की कथा सुनते हुए इतने वर्ष बीत गए, लेकिन उन्होंने इस प्रकार की कोई बात नहीं की। मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है कि आपको इस प्रकार का अलौकिक। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आप सब लोगों को मेरा सादर प्रणाम। इतने में एक पानी भरने वाली स्त्री वहां से गुजरी। इसके पहले 2 बार वह गुजर चुकी थी। तीनों बार उसने यही देखा कि ये दोनों महानुभाव खड़े होकर ही सत्संग कर रहे हैं। अंत में उससे रहा नहीं गया और वह बोल पड़ी, मैं 3 बार आप लोगों के पास से गुजर चुकी हूँ। तीनों बार मैंने आप लोगों को खड़े खड़े ही बातें करते हुए देखा है। आप दोनों सत्संग में इतने मस्त हैं कि आपको शरीर की थकान या समय की भी अधिकता का कोई चिंता नहीं हुई। किंतु यह कथन तो उन दोनों के ऊपर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। वह जैसे पहले खड़े हुए थे वैसे ही खड़े होकर के अपने सत्संग में मस्त रहे। दूसरे दिन भी मार्ग में उनका सत्संग प्रारंभ हो गया। श्री देवचंद जी ने कहा, गांग जी भाई, यह सारा हद का ब्रह्मांड अक्षर है, क्षर है। इसके नियामक आदि नारायण है, जो अक्षर ब्रह्म के मन में स्वप्न के स्वरूप हैं। अक्षर ब्रह्म से परे हैं, उनकी लीला बेहद में होती है। अक्षरातीत का स्वरूप अक्षर से भी परे है, उनकी लीला परम धाम में होती है, जहाँ कण कण में प्रेम आनंद पार ब्रह्म का असीम सौंदर्य लीला मग्न है। इस तरह का अलौकिक पार ब्रह्म ज्ञान तो मैंने कभी सुना ही नहीं था। मैं यह जानना चाहता हूँ कि आपने इसे कैसे पाया। लगभग 16 वर्ष की उम्र में कच्छ जाते समय मुझे पठान सैनिक के वेश में प्रियतम पार ब्रह्म का दर्शन हुआ था। कच्छ में मैंने अनेक मत पंथों में खोज की, अनेक प्रकार की कठोर साधनाएं भी की, लेकिन दीदार नहीं हुआ। तत्पश्चात में भोजनगर आया, जहां मैं हरिदास जी की सेवा में रहकर अखंड ब्रजराज का ध्यान करने लगा। वहां ध्यानावस्था में मुझे एक दिन प्रियतम पार ब्रह्म ने श्री कृष्ण के रूप में दर्शन दिया। 26 वर्ष की उम्र में मैं नौतनपुरी धाम आया। यहाँ पर मैंने निष्ठाबद्ध होकर 14 वर्ष तक भागवत कथा का श्रवण किया तथा चितवनी की। प्रियतम ने एक दिन प्रत्यक्ष रूप में दर्शन दिया। मुझे अपने स्वरूप की पहचान देकर मेरे धाम हृदय में विराजमान हो गए। उसके बाद मेरे सुख से जो ब्रह्म ज्ञान की वर्षा हो रही है, वह मैं नहीं कर सकता, बल्कि मेरे अंदर से स्वयं ही पार ब्रह्म जी
यह कह रहे हैं, जब आपके अंदर सच्चिदानंद पार ब्रह्म की आवेश शक्ति विराजमान है तो मेरे लिए आपका ही स्वरूप प्रियतम श्री राज्य का है। अग्नि में तपने के बाद लोहा भी अग्नि का स्वरूप ही बन जाता है। मेरी यही चाहत है कि मैं आपको सपरिवार अपने घर ले चलूं और जी भरकर आपकी सेवा करूं। वहां पर रहकर आप अपने ब्रह्म ज्ञान का अमृत हम सबको पिलाइए। ऐसा होने पर मैं आप अपने को धन्य धन्य समझूंगा। मुझे पूर्ण विश्वास है आप मेरे अनुरोध को नहीं ठुकराएंगे। जैसी आपकी इच्छा। गांगजी भाई के घर पर ब्रह्म ज्ञान की वर्षा होने लगी। सद्गुरु धनी श्री देवचंद जी के मुखार बिंद से अलौकिक ज्ञान सुनने के लिए ब्रह्मधाम की आत्माओं की भीड़ लगने लगी। गांगजी भाई तन मन धन से सेवा में पूर्ण रूप से समर्पित थे। अनेक प्रकार की चमत्कारिक लीला भी शुरू हो गई। श्री देवचंद जी ने ब्रह्मधाम की नूरमयी चेतन जल वाली यमुना जी की शोभा का जैसे ही वर्णन किया, वैसे ही यमुना जी का श्वेत जल खिलखिला हुआ बहता निकला। सबने उस जल का पान किया और स्नान भी किया। श्री सद्गुरु श्री देवचंद जी की चर्चा करते थे तो उनके अंदर पार ब्रह्म का आवेश प्रकट होकर दर्शन देता था। श्री राज्य सबको दर्शन देकर भोजन भी करते थे और प्रेम पूर्वक बातें भी करते थे। एक बार सोने की कंसड़ी भी उन्होंने दी। इस प्रकार की असंभव सी लगने वाली चमत्कारिक क्रियाओं की चर्चा सारे नगर में फैल गई। ब्रह्म ज्ञान के रस में सरोवर आत्माओं ने पहचाना कि इस तन में साक्षात पार ब्रह्म की आवेश शक्ति ही लीला कर रही है। सबने उन्हें निजानंद स्वामी या सद्गुरु धनी श्री देवचंद जी के रूप में स्वीकार कर लिया। श्री देवचंद जी की शरण में आने वाले सुंदर साथ कहलाए। श्री देवचंद जी जिन हरिदास जी से दीक्षा ली थी, वही हरिदास जी श्री निजानंद स्वामी के चरणों में आकर सपरिवार तारतम ज्ञान ग्रहण कर लिया। संपूर्ण विश्व की यह अनोखी घटना है जिसमें एक गुरु अपने शिष्य के चरणों में आकर ब्रह्म ज्ञान ग्रहण करे और ब्रह्म स्वरूप माने। सत्य के फैलाव में माया हमेशा ही बाधाएं करती है। चुगलखोर को चुगली करने में ही संसार का सबसे बड़ा सुख प्रतीत होता है। एक चुगलखोर ने नगर के कोतवाल में जाकर यह चुगली कर दी कि गांगजी भाई के घर स्त्री पुरुष साथ साथ बैठा करते हैं। इसकी जांच होनी चाहिए कि कहीं इन लोगों की नीयत में कुछ खोट तो नहीं है। कोतवाल ने 2 सिपाहियों को वास्तविकता का पता लगाने हेतु भेजा। चुगलखोर ने उन्हें गांगजी भाई के मकान का पता बता दिया। एक सिपाही को गांगजी भाई के मकान में दीपक जलता हुआ दिखाई दिया। जैसे ही वह दीपक के निकट पहुंचने की कोशिश करता, दीपक उतनी ही दूरी पर हमेशा दिखाई पड़ता। वह दीपक के बिल्कुल पास तक पहुंच नहीं पाया। वह सारी रात चलता रहा। प्रातःकाल उसने स्वयं को जामनगर से 12 कोस दूर धरूल में पाया। एक पानी भरने वाली स्त्री ने पूछा, यह कौन सा गांव है? यह तो धरूल है। क्या यह जामनगर नहीं है? नहीं, जामनगर से 12 कोस दूर मोहबड़जी का गांव धरूल है। लगता है तुम भटक गए हो। उस चुगलखोर के झांसे में आने के कारण ही आज मेरी यह दुर्दशा हुई है। अब मेरे पास वापस लौटने के सिवा अन्य कोई चारा नहीं है। दूसरा सिपाही गांगजी भाई के मकान से पूर्व ही एक कुएं की किनार पर परिक्रमा देता रहा। सवेरा होने पर उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने सोचा कि यदि अंधेरे में उसका पांव फिसल जाता तो वह कुएं में गिर पड़ता। ऐसी अवस्था में सुनसान रात्रि में उसे कौन बचाता? दोनों सिपाहियों ने कोतवाल के पास जाकर कहा कि उस चुगलखोर ने हमें तो मौत के मुंह में डाल दिया था। उसकी नियत हमें मरवाने की थी। परमात्मा की कृपा से ही हम जीवित बच पाए हैं। यदि वह चुगलखोर मिल जाए तो तलवार से हम उसकी गर्दन उड़ा देंगे। इस प्रकार श्री निजानंद स्वामी द्वारा जामनगर में बहुत सारी चमत्कारिक लीलाएं की गई, किंतु उनके अंदर विराजमान पार ब्रह्म की आवेश शक्ति को कुछ बिरले ही पहचान पाए।
इसी नौतनपुरी में एक लोहाना सूर्यवंश क्षत्रिय केशव राय का परिवार भी रहा करता था। श्री केशव जी जामनगर रियायत के दीवान थे। इनकी धर्मपत्नी का नाम धनबाई था। श्री केशव जी के 5 पुत्र थे। हरिवंश, श्यामल, गोवर्धन, मिहिरराज, उद्धव। ये वही मिहिरराज जी हैं जिनके अंदर परमधाम की इंद्रावती आत्मा ने प्रवेश किया तथा स्वयं पारब्रह्म श्री राज जी ने विराजमान होकर लीला की। एक दिन इन्हीं के चरणों में सभी प्राणियों को खंड मुक्ति मिलनी है। हरिवंश जी की पत्नी का नाम मेघबाई था। उनकी भतीजी थी अजबाई, जो गांगजी भाई के सुपुत्र श्याम जी को बिहाई थी। अजबाई हरिवंश के यहाँ जब भी आती थी तो अपने यहाँ धनी की आवेश लीला का वर्णन करती थी। यह सुनकर मेघबाई ने अपने देवर गोवर्धन को सच्चाई का पता लगाने के लिए कहा। गोवर्धन ने स्वयं न जाकर अपनी पत्नी पद्मा को कहा। पद्मा द्वारा चमत्कारिक लीला का वर्णन किए जाने पर गोवर्धन अपनी आत्मा की जागृति के लिए निजानंद स्वामी की शरण में गए। गोवर्धन जी गांगजी भाई के सद्गुरु धनी देवचंद जी के चरणों में समर्पित हो चुके थे। वहां पर आवेश लीला के समय जो अक्षरातीत श्री राज जी का दर्शन होता था उसे घर आकर सबको सुनाया करते थे। श्री मिहिरराज जी की आत्मा इस प्रसंग को सुनकर श्री सद्गुरु महाराज जी के चरणों में आने के लिए बहुत तड़पती थी, लेकिन 12 वर्ष की छोटी आयु होने के कारण गोवर्धन जी उन्हें अपने साथ नहीं लाते थे। एक दिन मिहिरराज जी अपने भाई गोवर्धन जी के पीछे पीछे चल पड़े। गांगजी भाई के मकान में अपने साथ वे मिहिरराज को नहीं लाए थे, बल्कि हाथ छुड़ाकर चले गए थे। अकेले मिहिरराज द्वार पर खड़े होकर रोते रहे। अंदर जाकर गोवर्धन जी ने सद्गुरु श्री देवचंद जी के चरणों में प्रणाम किया और बोले, सद्गुरु महाराज, मेरा छोटा भाई बहुत दिनों से आपके चरणों में आने के लिए इच्छुक है। उसकी छोटी आयु के कारण मैं उसको नहीं ला पाता हूँ, किंतु आज मेरे पीछे पीछे आया है और दरवाजे के बाहर खड़ा होकर रो रहा है। तुम उसे अवश्य लाओ। छोटी उम्र में हृदय बहुत निर्मल होता है, जिससे भक्ति भाव बहुत ज्यादा हो जाता है। जब धुर को 5 वर्ष की उम्र में भगवान के चरण कमल प्राप्त हो गए थे, तो उसे तुम क्यों नहीं ला रहे हो? गोवर्धन अपने भाई मिहिरराज को लेकर श्री निजानंद स्वामी के चरणों में आ गए। मिहिरराज को देखते ही श्री धनी श्री देवचंद जी को पहचान लिया कि अरे, यह तो परमधाम की वही इंद्रावती की आत्मा है, जिसके द्वारा आगे की सारी लीला होनी है। जैसे ही श्री मिहिरराज जी ने सतगुरु महाराज के चरणों में शीश झुकाया, उनके हृदय में जागृत बुद्धि विराजमान हो गई। एकांत में श्री निजानंद स्वामी ने मिहिरराज जी को बताया कि तुम्हारे तन में परमधाम की इंद्रावती की आत्मा है। मेरे तन की लीला पूर्ण होने के बाद पार ब्रह्म तुम्हारे अंदर विराजमान होकर लीला करेंगे। तुम्हारे तन से परमधाम की ब्रह्मवाणी उतरेगी। सभी लोग तुम्हें पार ब्रह्म का स्वरूप में पहचानेंगे। तुम हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित श्री विजयानंद बुद्ध जी निष्कलंक स्वरूप के रूप में जाहिर हो जाओगे। इसी प्रकार कते परंपरा वाले तुम्हें मोहम्मद मेहंदी के रूप में जानेंगे। परमधाम की 2 आत्माएं शाकुंतल तथा शाकुमार राजघराने में आई हुई हैं। जब वे दोनों जागृत हो जाएंगी तो माया का यह खेल समाप्त हो जाएगा। इस संपूर्ण जागने का उत्तरदायित्व तुम्हारे ऊपर है। श्री मिहिरराज जी ने सतगुरु महाराज जी के वचनों को अंतर्मन में बसा लिया। गोवर्धन जी तथा मिहिरराज जी से अटूट स्नेह था। इसका यह कारण था कि लौकिक रीति से वे सगे भाई
तो थे ही, इन दोनों के अंदर परमधाम की आत्मा भी थी। दोनों ही श्री निजानंद स्वामी के चरणों में बैठकर चर्चा सुना करते थे और साथ साथ घर आते जाते थे। किंतु एक दिन चर्चा सुनकर लौटने पर बड़े भाई श्यामल जी बरस पड़े। तुम दोनों बिगड़ चुके हो, तुम दोनों को घर के किसी भी काम की कोई चिंता नहीं रहती है। दिन रात कोलू के बैल की तरह पिसने के लिए क्या मैं ही अकेला हूँ? तुम्हारी उपस्थिति तो केवल भोजन के समय ही होती है। यदि भविष्य में तुम दोनों ने गांगजी भाई और अपने गुरुजी का साथ नहीं छोड़ा तो पिताश्री से कहकर उन दोनों को इस नगर से मैं निकलवा दूंगा। अपने सदगुरु के प्रति इस तरह का कठोर वचन भला दोनों भाई कैसे सहन कर सकते थे? उन्होंने अपनी तलवार निकाल ली और अपने सगे भाई श्यामल जी को मारने के लिए दौड़ पड़े। श्यामल जी घर की तरफ भागे, उन्हें माता धनबाई ने छिपा लिया। पिता श्री केशव जी के आने पर यह सारा वृत्तांत उनके पास पहुंचा और उन्होंने दोनों भाइयों को बुलाकर कहा, जिस देवचंद जी से तुम दोनों भागवत की कथा सुनते हो, उन्होंने 14 वर्षों तक श्री कानजी भट्ट श्याम जी के मंदिर में जाके कथा सुनी है। इसलिए तुम दोनों को मात्र कानजी भट्ट से ही भागवत कथा सुननी चाहिए। यदि हमारे प्रश्नों के उत्तर देवें तो हम अवश्य उनकी चर्चा सुन लेंगे। पिताश्री दोनों भाइयों के साथ में लेकर भट्ट जी के पास जाते हैं। भट्ट जी, ये मेरे दोनों बच्चे भागवत के कुछ प्रश्नों का समाधान चाहते हैं। आप ध्यान पूर्वक इनके प्रश्नों को सुनकर उत्तर देने का कष्ट करें। दोनों भाइयों ने पूछा, भट्ट जी, कितने गुण हैं, कितने लोक हैं, कितने तत्व हैं और कितनी प्रकार की प्रलय हैं? भट्ट जी ने उत्तर दिया, सत्व रज तम के अतिरिक्त कोई चौथा गुण नहीं है। आकाश वायु अग्नि जल तथा पृथ्वी के अतिरिक्त कोई छठा तत्व नहीं है। 14 लोकों के अलावा कोई 15वां लोक नहीं है तथा 4 प्रकार की प्रलय हैं, नित्य प्रलय, नैमित प्रलय, प्राकृत प्रलय, महाप्रलय। जब महाप्रलय होती है तब पारब्रह्म कहाँ रहते हैं? महाप्रलय में पारब्रह्म क्षीर सागर के अक्षयवट वृक्ष के ऊपर अंगुष्ठ के बराबर रूप धारण करके रहते हैं। जब महाप्रलय में 3 गुणों 5 तत्व 14 लोगों का नाश हो जाता है तो स्पष्ट है कि क्षीर सागर में भी अस्तित्व नहीं रहेगा। ऐसी स्थिति में पारब्रह्म का अक्षयवट वृक्ष के ऊपर निवास करना संभव नहीं है, क्योंकि यह वृक्ष भी तो नहीं रहेगा। भट्ट जी के चेहरे की हवाइयां उड़ने लगी। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या उत्तर दें। अंत में उन्होंने थक हार कर कहा, इन बच्चों के प्रश्नों के उत्तर तो ब्रह्मा जी के पास भी नहीं है। अपने बच्चों के अलौकिक ज्ञान को देखकर पिताश्री केशव गदगद हो उठे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि अब तुम्हें घर के संबंध में कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी जहां इच्छा करती है तुम वहां जाकर प्रसन्नता पूर्वक ज्ञान चर्चा का लाभ उठा सकते हो। श्री मेहराज जी के मन में यह बात हमेशा कौनती दिखाई क्यों देता है, हम अपने मूल तनु को भी क्यों नहीं देख पा रहे हैं। उन्होंने अपने मन में विचारा कि हमारे मन एवं इंद्रियों में अवगुण है, जिसके कारण परमधाम नहीं दिखाई देता। यदि मैं अपने अवगुणों को निकाल दूं तो अवश्य ही परमधाम दिखाई देने लगेगा।